साउथ की एक्ट्रेस त्विषा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। मामला है भोपाल का और इस मौत में यह हादसा है या ये हत्या है, इस बात को लेकर पुलिस अभी भी असमंजस में है। लेकिन इस पूरे मामले में जो चल रहा है वो इस समय चल रहा है मीडिया ट्रायल। और मीडिया ट्रायल में जिस तरह से जो त्विषा के पति हैं, उनकी सास हैं, उनको एक तरह से दहेज हत्या का जो है अपराधी मान ही लिया गया है मीडिया ने, ऐसा प्रतीत हो रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ऐसा ही मामला सुशांत सिंह का हुआ था और सुशांत सिंह के मामले में भी मीडिया ने रिया चक्रवर्ती को इस तरीके से घेर दिया था और एक तरीके से अपराधी साबित कर दिया था, हालांकि वो बाद में निर्दोष पाई गई। नमस्कार, मैं गजेंद्र इंगले और जो त्विषा केस चल रहा है इस समय उस पर यहाँ पर हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे, हर पहलू को जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सच तीन तरीके का होता है। एक होता है एक पक्ष का सच और एक होता है दूसरे पक्ष का सच और एक होता है हकीकत में सच। अब हकीकत में सच एक पक्ष वाला हो या दूसरा पक्ष वाला है, ये पूरे जांच और तथ्यों के आधार पर ही आप कह सकते हैं। अब यहाँ पर त्विषा के मामले में भी यही है। त्विषा के जो माता पिता हैं, उनके जो त्विषा पक्ष के लोग हैं, वे सब जो लोग हैं वे इसको दहेज हत्या का नाम ले रहे हैं, तमाम तरह के प्रताड़ना के आरोप लगा रहे हैं। उनका ये आरोप है कि जो त्विषा की सास हैं, जो एक रिटायर्ड जज हैं, वो तरह तरह के गंभीर आरोप लगाती थी, अनपढ़ कहती थी और कई तरीके से प्रताड़ित अपनी बहू को करती थी। और इसी के साथ में जो उनके हस्बैंड हैं, उनका भी जो है नेचर जो है, उनका जो रवैया है, वो शादी के कुछ महीने बाद ही बदल गया था। लेकिन यदि हम त्विषा के इस मामले में यदि हम यहाँ त्विषा की सास को देखें तो उनके जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, वो जिस तरह की बातें कर रही हैं, वो भी काफ़ी गंभीर हैं। अब यहाँ पर देखिए, जिस मुद्दे पे मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ वह यह है कि त्विषा की मौत तो हुई है। त्विषा की मौत किस परिस्थितियों में हुई है, असली दोषी कौन है, यह काम पूरे तथ्यों के आधार पर ही होगा। लेकिन जिस तरीके से मीडिया में एक पक्ष को पूरी तरह से विलेन बना दिया जाता है, वह कहाँ तक जायज़ है। आप पूरी तरह से एक पक्ष की इज्जत की धज्जियां उड़ा देते हैं, क्योंकि आपको केवल ऐसी खबरें चाहिए और खबर का आपको केवल वही पक्ष दिखाना है जो सनसनी फैलाए, जिससे आपको टीआरपी मिले। लेकिन यदि आप यहाँ पर लड़के पक्ष को सही बताने लग जाएंगे तो हो सकता है कि आपको वो टीआरपी ना मिले। मैं यहाँ बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ये जानकारी है कि लड़का पक्ष सही है। हो सकता है कि लड़का पक्ष सही भी हो सकता है कि लड़का पक्ष सही नहीं भी हो। दोनों ही मामले हो सकते हैं। देखिए, इस पूरे मामले में मैं आपको बता दूं कि ये एक तरह की अरेंज मैरिज है और एक तरह की लव मैरिज भी है। त्विषा जो साउथ की फिल्मों में काम कर रही थी, उसके बाद में कॉर्पोरेट में जॉब करती है, उम्र लगभग 34-35 साल हो जाती है, घर वालों का दबाव होता है कि शादी करनी है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उसके बाद में मैट्रिमोनियल साइट पे अपनी आईडीज बनाई जाती हैं, प्रोफाइल बनाई जाती है और मैट्रिमोनियल साइट पे 2024 में यहाँ पर त्विषा की मुलाकात होती है अपने इन होने वाले पति से। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पूरे मामले में साल भर इन लोगों के बीच में चर्चा चलती है। मतलब ऐसा नहीं है कि अनजाने में जल्दबाजी में शादी हुई है या एक आध महीने में देखकर या दो चार फोटोग्राफ देखकर माफ कीजिए, मैट्रिमोनियल साइट पे आपकी प्रोफाइल देखकर शादी कर ली हो। 2024 की प्रोफाइल पे मुलाकात है मैट्रिमोनियल साइट पे और 2025 में दिसंबर में जाके दोनों की शादी होती है। और यहाँ पूरी घटना जो है वो शादी के कुछ महीने बाद ही दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगती हैं। अब यहाँ पर क्या कारण रहे, ये वही लोग जानते होंगे, ये किसी भी मीडिया व्यक्ति को नहीं मालूम है, लेकिन तरह तरह के कयास लगाकर अजीबोगरीब स्टोरीज बनाई जा रही है। अब यहाँ पर देखिए सबसे गंभीर बात क्या है, किसी लड़की की मौत तो हुई है, लेकिन उसकी मौत के पीछे उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। यहाँ पर 11 मई को त्विषा अपनी सहेली को एक मैसेज करती है व्हाट्सएप पे कि मैं तो फंस चुकी हूँ, तू तो नहीं फंसना। अब मीडिया पे इसको बड़ा बवंडर मचाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि कई सारे ऐसे लोगों की शादियां होती होंगी जिस शादी में जब लड़की कभी परेशान होती होगी तो वो अपनी सहेलियों को ऐसा कुछ कह देती होगी, कुछ दिनों बाद फिर नॉर्मल हो जाता होगा। ऐसे ही लड़कों के साथ होता हुआ कि यार मेरी वाइफ का ऐसा इशू चल रहा है और उसके बाद में वो एडजस्ट करके आगे चलते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से त्विषा की सास जो हैं
रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने भी आरोप लगाए कि त्विषा जो है वो ड्रग्स भी लेती थी और प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। तो ये भी कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें उन्होंने बोला है कि आप चाहे तो अस्पताल में जाके इन चीज़ों के प्रमाण भी ले सकते हैं। तो ये सब घटनाएं बता रही हैं कि कहीं ना कहीं मामला उतना आसान नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। और एक तरह से पूरी तरह, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि त्विषा के घर वाले लगातार दबाव बना रहे हैं कि किसी दबाव के चलते कार्रवाई नहीं हो रही है और कार्रवाई ना होने की वजह से उनको न्याय मिलने की संभावना कम है, और वो तो ये तक कह रहे हैं कि उनका मामला पूरा उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में शिफ्ट किया जाए। अभी मैं आपको बता दूं कि 12 मई को त्विषा की मौत हुई थी और 12 मई की त्विषा के बाद में अभी तक त्विषा की बॉडी मॉर्चरी में ही है, उसको अभी तक जो है किसी ने भी अंतिम संस्कार नहीं किया है। अभी त्विषा के पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उसका फिर से पोस्टमार्टम जो है वो एम्स दिल्ली में हो। एम्स भोपाल ने जो रिपोर्ट दी है उस पर उनको भरोसा नहीं है। इस पूरे मामले में मैं आपको बता दूं कि 12 मई को जब त्विषा की मौत होती है, उसके बाद में 13 मई को जब भोपाल पेरेंट्स पहुंचते हैं तो कटारा हिल्स में जाके थाने में बोलते हैं कि भाई ऐसा ऐसा मामला है और इन्हें लग रहा है कि ये मामला कहीं ना कहीं हत्या का है। एफआईआर दर्ज नहीं होती है। उसके बाद में लगातार वो लोग प्रयास करते रहते हैं, लेकिन 17 मई को पूरे पेरेंट्स जो हैं अपने रिलेटिव के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बंगले पे पहुंच जाते हैं और वहां पर जाके प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद में जो है वो एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये पूरा मामला जो है वो गंभीर तो है ही, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए एक बेटी की मौत तो हुई है, लेकिन जिस तरीके से प्रमाण भी दिए जा रहे हैं कि भाई 7-8 लाख रुपए तो उसको डिजिटल ट्रांजैक्शन के थ्रू त्विषा के अकाउंट में इन लोगों ने दिए हैं, तो केवल 2 लाख के लिए दहेज हत्या क्यों करेंगे? तो ये भी एक बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूं कि कोर्ट को अपना काम करने दें, न्यायालय को अपना काम करने दें। ना तो आप ये सोचें कि या ये साबित करने की कोशिश करें कि यहाँ पे लड़की पक्ष गलत है, ना ये साबित करने की कोशिश करें कि लड़का पक्ष गलत है। क्योंकि देखिए आपकी अभी की जिस तरह की मीडिया ट्रायल चल रही हैं वो कहीं ना कहीं किसी परिवार की छवि पर बहुत बुरा प्रभाव भी डालती हैं। तो मेरा यही उद्देश्य है, क्योंकि देखिए जिस तरह की अभी पूरी घटनाएं निकल के आई हैं और जो सीसीटीवी निकल के आया है, ऐसे तमाम सारे सबूत हैं। अब इन सबूतों पे जब पूरी की पूरी जांच एजेंसियां जांच कर लेंगी उसके बाद में हकीकत सामने आ ही जानी है। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से रिया चक्रवर्ती को पूरा आपने जो है वो मीडिया ट्रायल में एक तरह से आरोपी बना दिया था और दोष साबित कर दिया था, उसी तरीके से यहाँ पर इस मामले में न करें। क्योंकि अंत में फिर मैं कहूंगा कि सच जो होता है 3 प्रकार का होता है, एक पक्ष का सच और दूसरे पक्ष का सच, लेकिन जो हकीकत होती है वो होता है वास्तविक सच। और वास्तविक सच अब त्विषा के परिवार वालों का है या त्विषा के ससुराल पक्ष का है, ये तो वक्त ही बताएगा। तो जो संदेश मैं अपने इस वीडियो में देना चाहता हूँ वो आपको यदि समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने के लिए फिर आपके सामने आऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।